देखो चेले, मुझे नहीं लगता अब हमें इस जंगल में रहना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में खड़क सिंह के डर सभी जानवर यहां से भाग चुके हैं। और जब इस जंगल में कोई जानवर ही नहीं है तो हम किस पर अत्याचार करेंगे? जी हुजूर, आपका कहना एकदम सत्य है, पर हम ये जंगल छोड़ कहाँ जाएंगे हुजूर? अरे सस्ते चेले, तेरे अंदर थोड़ा भी अकल नहीं है। मेरा मती मारी गई थी जो मैं तुझ जैसा बेवकूफ और बेअक्ल को मैं अपना चापलूस बने। मैं भी किस बेवकूफ से मशवरा ले रहा हूं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और इस बेवकूफ से भला कोई उम्मीद भी क्या रखेगा। अब जा और कोई अच्छा सा शिकार लेकर आ। मुझे बहुत जोरों का भूख लग रहा है। और एक बात ध्यान रहे, अगर खाली हाथ लौटा तो आज तेरा कीमा बना के खाऊंगा। जी हुजूर, मैं अभी जंगल जाता हूँ और कोई न कोई शिकार लेकर आता हूँ। तब तक आप यही विश्राम कीजिए। अच्छा बेटा, अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। माफ कीजिए हुजूर, गलती हो गई। तुम्हें जितना कहा गया उतना ही कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। कहीं मेरा खसक गया तो आज का भोजन तू ही बनेगा। जी हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। फिर लोमड़ी वहां से निकल पड़ा। इधर खड़क सिंह सोचने लगा, इस जंगल में एक भी जानवर नहीं है जिसे मैं अपना गुलाम बना सकूं, पर एक राजा का जिंदगी जिना है तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। इधर खड़क सिंह सोच विचार कर ही रहा था कि तभी लोमड़ भागा भागा आता है। हुजूर हुजूर हुजूर, एक बहुत ही बड़ा खबर हाथ लगा है सरकार। क्या हुआ बेवकूफ चापलूस? और तुम ये कुत्ते की तरह कहाँ भागा चला आ रहा है? हुजूर, एक बहुत ही बड़ा खबर लेकर आया हूँ सरकार। पर मैं तो तुम्हें खाना लाने भेजा था। खबर से पेट थोड़ी भरता है बेवकूफ चेले। माफ करिए हुजूर, खबर इतना तगड़ा था कि एक पल के लिए मैं खाना भूल ही गया। पर हुजूर, मैं तुम्हें खाना लेकर आने को कहा था, पर तुम पागल की तरह खबर लेकर आ रहा है। मुझे माफ कीजिए सरकार, पर खबर इतना मसालेदार है कि खबर सुन आप झूम उठेंगे हुजूर। अरे बेवकूफ चापलूस, पेट में कब से चूहे दौड़ रहा है और तुम्हें खबर का पड़ा है? अब बताओगे या फिर मेरा मुंह ताकते रहोगे? हुजूर, खबर इतना मजेदार है कि खबर सुन आपको मुझे उपहार देने का मन करने लगेगा। देखो, तुम ज्यादा पहेलियां मत सुनाओ। मुझे पहेलियां तो सुनने की आदत नहीं है। अगर मेरा दिमाग खसका तो उपहार तो दूर की बात है, तुम्हें इसी पेड़ हमेशा हमेशा के लिए लटका दूंगा। बाघ की बात सुन लोमड़ी, हुजूर, अभी अभी मुझे ये पता चला है, श्याम नगर के जंगल के राजा शमशेर जंगल छोड़ काली पहाड़ी पर साधना पर बैठा हुआ है और शमशेर का राज सिंहासन उसका चेला और लकड़बग्गा संभाल रहा। अरे लोमड़ के बच्चे, तो हमें इससे क्या मतलब? वो काली पहाड़ी में जाए या जहन्नुम में, उससे हमें क्या लेना देना? और तुम ये बकवास खबर सुन कुत्ते की तरह दौड़ा चले आया। मैं तुमसे बड़ा बेवकूफ कहीं नहीं देखा था। लेकिन हुजूर, जरा आगे तो सोचिए सरकार, अगर आप श्याम नगर के जंगल में कब्जा कर ले तो कैसा रहेगा? लोमड़ की इस तरह की बात सुन खड़क सिंह मन ही मन सोचने लगा, इस बेवकूफ चेला पहली बार काम की बात किया है। अब मुझे देर ना करते हुए श्याम नगर के जंगल में अपना झंडा लहराना होगा। खड़क सिंह को सोच में डूबा देख लोमड़, क्या हुआ हुजूर, आप किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं चेले, आज पहली बार तुम धमाकेदार खबर लेकर आया है। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आपका धन्यवाद सरकार, पर मैं तो कहता हूँ हुजूर, आपको देर न करते हुए श्याम नगर के जंगल में अपना हुकूमत जमा लेना चाहिए। हाँ चेले, तू सही कह रहा है। तो ऐसी बात है, तो हम चले श्याम नगर के जंगल? हाँ चेले, हमें अभी की अभी श्याम नगर के जंगल चलना चाहिए। इतना कहकर दोनों श्याम नगर के जंगल की ओर चल पड़े। और श्याम नगर के जंगल पहुंचते ही खड़क सिंह श्याम नगर के जानवरों को अपना बंदी बना लेता है। अगर तुम में से कोई एक भी यहाँ भागने की कोशिश भी किया तो तुम सब मारे जाओगे। तुम लोग का भला इसी में है और मेरे आदेश के बिना यहाँ से कोई हिलेगा भी नहीं। तो कसम है मुझे काल बाबा की, तुम सबको एक एक करके मौत की नींद नहीं सुलाया तो मेरा भी नाम खड़क सिंह नहीं। खड़क सिंह का नाम सुनते ही जंगल के जानवर का डर से पसीना ही छूट गया। आज तो हम लोग को उस ऊपर वाला ही बचा सकता है गधे काका। हाँ बकरी,
तू सही कह रही हो। खड़क सिंह बहुत ही खतरनाक है और बहुत ताकतवर भी है। इसका खौफ आसपास के इलाके में पूरा फैला हुआ है। अरे हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर जानवरों के मन में खौफ पैदा करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ एक आध को निपटा दीजिए। अगर सबको ऐसे बंदी बनाकर रखेंगे तो उस लकड़बग्घे को पता कैसे चलेगा आपके आने का सरकार? अरे हाँ चापलूस, तू तो कभी कभी एकदम सही बात कहता है। पर बकरी, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ गधे काका, तुम ठीक कह रहे हो, पर हम खड़क सिंह के चंगुल से कैसे भाग सकते हैं? अरे गधे के बच्चे, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूं उस बकरी के कान में खुसुर फुसुर कर रहा है। लगता है तुम्हें अपना जिंदगी प्यारी नहीं और लगता है तुम्हें मरने की जल्दी है। नहीं खड़क सिंह जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे माफ कीजिए सरकार। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तू यहां से भागने की योजना बना रहा है। पर बेटा, तू यहां से भाग नहीं सकता, क्योंकि मेरा नाम खड़क सिंह है और खड़क सिंह के चंगुल से बचकर भाग जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियां के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अगर अपना सलामती चाहते हो तो अपना उस बेवकूफ राजा लकड़बग्घे को जाकर कह दो, अपना मां का दूध पिया है तो मुझसे आकर मुकाबला करे। गधे, तुझसे कह रहा हूं, जाओ और अपना ओ राजा लकड़बग्घा को यह खबर देकर आओ। लेकिन एक बात याद, तू ये मत सोचना तू खड़क सिंह के चंगुल से बचकर निकल गया। एक पहर तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तू लौट के नहीं आया तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। फिर गधा जंगल के नए राजा लकड़बग्घा के पास जाता है। इधर जंगल के जानवर सब खड़क सिंह से अपनी रिहाई का भिख मांगने लगे। हमें जाने दीजिए सरकार, हमारे बच्चे सब भूखे हैं। हमने आपका क्या ही बिगाड़ा है जो हमें इस प्रकार आप बंदी बनाकर रखे हैं? हाँ हुजूर, हम सब बेकसूर है और हमें बंदी बनाकर आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है सरकार। हम सब निर्दोष हैं हुजूर, हम पर रहम कीजिए और हमें जाने दीजिए। लगता है तुम लोगों को घर जाने की ज्यादा चलती है और आज तुम लोग हमेशा हमेशा भेज देता हूं। न रहेगी बास, न बजेगी बांसुरी। हमें माफ करिए हुजूर, हमसे गलती हो गई। ये बहुत ही गंभीर समस्या भाई, हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। हाँ भालू काका, हम ये बहुत ही बड़ा समस्या चीर चुके हैं और मुझे तो लगता है हम मरने से पहले अपने बच्चों का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। अभी तक वो गधा भी लौटकर नहीं आया कहीं। वो अपना जान बचाकर भाग तो नहीं गया। इधर खड़क सिंह अपना संदेश जंगल के नए राजा लकड़बग्घा को भेज चुका था और जंगल के जानवर सब गधे और जंगल के नए राजा लकड़बग्घे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब जंगल के जानवरों को जंगल के नए राजा लकड़बग्घा ही बचा सकता था। ये उम्मीद से जंगल के जानवर सब गधे और लकड़बग्घे का इंतजार कर रहे थे। शामनगर के नया राजा कालू लकड़बग्घा भले ही कद से छोटा था, मगर उसके अंदर जंगल और जंगल के जानवर के लिए बहुत ही प्रेम था। अभी तक उसे ये पता भी नहीं था कि उसके जंगल में खड़क सिंह के जैसे अत्याचारी उसके जंगल के जानवरों को बंदी बना चुका है। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए सरकार। हाँ राजा जी, इस जंगल में बहुत ही बड़ा संकट आ चुका है सरकार। कुछ करिए सरकार, नहीं तो जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा सरकार। पहले तुम दोनों शांत हो जाओ और आखिर हुआ क्या है जो तुम लोग इतना घबराए हुए हो? सरकार, खड़क सिंह हमारे जंगल में आ घुसा है और जंगल के जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे कर सकता है वो? हम लोग सही कह रहे हैं सरकार। खड़क सिंह जंगल के सारे जानवर को अपना बंदी बना लिया है। जानवरों ने लाख कहने पर भी वो किसी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है सरकार। क्या? और तुम लोग उस अत्याचारी का मुंह देखते रहे? अगर तुम सब हिम्मत दिखाकर उस अत्याचारी का सामना करते तो उसे इस जंगल से भगा भी सकते थे। पर सरकार, वो बाघ बहुत ही ताकतवर है। हम जैसे जानवर उसका सामना कैसे कर सकते हैं हुजूर? अरे गधे, अगर सामना नहीं कर सकते तो अपना जान बचाकर वहां से निकल भी तो सकते थे। आपका कहना भी ठीक है सरकार, पर खड़क सिंह का कहना, तुम में से कोई भी यहां से भागने की कोशिश किया तो सब के सब मारे जाओगे। उसका ये बात सुन हम सब डर गए सरकार। हाँ हुजूर, उसका कहना है तुम्हारे राजा कालू से कह देना, वो अपने प्रजा का सलामती चाहता है तो खुद आकर मुझसे मुकाबला करे
और अपने प्रजा को यहाँ से ले जाए। और ये कहकर वो अत्याचारी बाघ मुझे आपके पास भेजा है सरकार। और अब आप ही का सहारा है सरकार। जंगल के मासूम जानवरों को बचा लीजिए सरकार। और अगर मैं लेट से गया तो वो अत्याचारी जंगल के मासूम जानवरों को मार डालेगा हुजूर। कुछ करिए सरकार, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। और खड़क सिंह का कहना ये, जंगल मेरा है और इस जंगल में मेरा हुकूमत चलेगा। गधा की ये बातें सुन लकड़बग्घा, हमारे राजा शमशेर मुझे इस जंगल का राज सिंहासन इस जंगल में राज करने के लिए सौंप कर नहीं गया है। ये जंगल और इस जंगल के जानवरों की देख रेख करने के लिए मुझे राज सिंहासन सौंप कर गया है। और मेरे शरीर में जब तक जान रहेगा, मैं आखिर सांस तक इस जंगल के जानवरों की रक्षा करना मेरा फर्ज ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे सरकार? हाँ गधा, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। और आज वो अत्याचारी खड़क सिंह को ये बता दूंगा कि शरीर में ताकत होने से कुछ नहीं होता। अपने प्रजा के सुख दुख में खड़ा होना असली राजा होता है। मासूम जानवर पर अत्याचार करके कोई ताकतवर नहीं बनता। चलो, आज उस अत्याचारी को सबक सिखाना जरूरी है। ये कहकर जंगल के राजा कालू गधे और भेड़िए के साथ निकल गया। फिर जंगल के नए राजा कालू लकड़बग्घा खड़क सिंह के पास जा पहुंचा। फिर, अरे ओ अत्याचारी खड़क सिंह, तेरा ये हिम्मत मेरे जंगल में आकर मेरे ही जंगल वासियों को बंदी बनाने दुस्साहस किया है। लगता है तेरा अंतिम समय निकट। अच्छा, तो तुम ही हो इस जंगल के राजा कालू लकड़बग्घा। पर तुम्हें देख तो मुझे तुम पर दया आ रहा है, क्योंकि तुम तो अभी बच्चे हो और मैं किसी बालक से लड़ाई कैसे कर सकता हूँ। खड़क सिंह, तुम एक चीज भूल रहे हो। सांप का बच्चा छोटा होने से उसका बच्चे का जहर कम नहीं होता। और तुम मेरा चेहरा देख ऐसे कैसे कह सकते हो? सरकार, मैं तो आपसे पहले ही कहा था, ये अभी बच्चा है। और तुम दूसरों के टुकड़े पर पलने वाला एक लालची लोमड़ी, जो दूसरों के पीछे छिप बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पहले तुम अपने दम पर ठीक से खला तो बोले, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। 1 मिनट लकड़बग्घे, तुम मेरा चेले का इस तरह अपमान नहीं कर सकता। दूसरों के टुकड़ों पे पर पलने वाले एक लोमड़ी का अपमान। अब बहुत हो गया, इसका सजा तुम्हें मिलना ही चाहिए। ये कहकर बाघ लकड़बग्घे पर जा भिड़ा और दोनों के बीच लड़ाई चालू हो गई। लेकिन लकड़बग्घा कद से छोटा होने बाद भी खड़क सिंह का सामना करने लगा और काफी देर तक दोनों के बीच लड़ाई चलता रहा। और अंत में लकड़बग्घा पूरी तरह से घायल हो गया। अरे भालू काका, हमारे राजा कालू लकड़बग्घा तो पूरी तरह से घायल हो गया। अब क्या होगा हम सबका? हाँ बकरी, तू सही कह रही हो। अब तो हमें वो ऊपर वाला ही खड़क सिंह से बचाएगा। फिर लकड़बग्घा अपना जान बचाकर वहां से भाग निकला। इधर खड़क सिंह, क्यों तुम लोग का राजा? और लकड़बग्घा तो अपना जान बचाकर यहाँ से भाग निकला। आज से इस जंगल में मेरा राज होगा और आज से तुम सबको मेरा बात मानना होगा। और अब खड़क सिंह शामनगर के जंगल में जानवरों पर अत्याचार करने लगा। एक दिन सुबह सुबह, जाओ चापलूस, जंगल के सभी जानवर तक ये खबर पहुंचा दो कि जंगल के राजा खड़क सिंह तुम सबको पंचायत में बुलाया है। जी हुजूर, मैं अभी ये खबर जंगल के जानवरों तक पहुंचा देता हूँ। ये कहकर खड़क सिंह के चापलूस लोमड़ी जंगल की ओर चल पड़ा। खड़क सिंह का ये खबर सुन सुबह होते ही जंगल के सभी जानवर खड़क सिंह के पंचायत जा पहुंचे। फिर, सुनो जंगल वासियों, तुम सबको ये अच्छे तरीके से पता होगा, अब इस जंगल के राजा मैं हूं खड़क सिंह। और आज के बाद तुम सबको मेरा आदेश मानना होगा। और आज के बाद इस जंगल में मैं एक नया नियम लागू करता हूं। आज के बाद तुम सबको मेरा सेवा करना होगा और मेरे भोजन के लिए रोज एक एक जानवर मेरे पास आया करोगे। ये खड़क सिंह का आदेश है और जो मेरे बनाए गए नियम के खिलाफ जाएगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। खड़क सिंह का एक खबर सुन जंगल के जानवर में हड़कंप मच गया।
लेकिन उन लोग के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था और उस दिन से हर रोज खड़क सिंह के भोजन के लिए एक जानवर खड़क सिंह के पास जाने लगा और ऐसे ही खड़क सिंह जानवरों पर अत्याचार करे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इसी तरह के नए नए कहानी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर एंड कमेंट करें। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।